रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्लास 10th है और आज हम सिनोनिम और एंटोनिम्स करेंगे। तो ये आपका जो शॉर्ट सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस, उसमें से ही मैं काम करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट सेंटेंस है वी आर ए गुड टीम। वी आर ए गुड टीम। इसमें अंडरलाइन वर्ड वी है और वो पूछता है कि ये क्या है। ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिलेटिव है, इंडेफिनिट है या पर्सनल है। ठीक है, तो प्रोनाउन हमने किए हुए हैं सारे के सारे। वी जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने से पीछे वाले नाउन या प्रोनाउन को बयान करता है, नहीं सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पीछे वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, डिस्क्राइब करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ या सेल्फ लगाने से फॉर्म होता है और इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते, जैसे एवरी, वन, सम, मैनी। ये पर्सनल प्रोनाउन पीछे हमारे पास रह जाता है जो वी है। वी पर्सनल प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो हम पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। तो वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। ये सारे आपने किए हुए हैं, आपके पास नोट भी हैं। उसके बाद है माई फैमिली एंड आई वेंट टू विजिट मरी लास्ट समर। माई फैमिली एंड आई वेंट टू विजिट मरी लास्ट ईयर। ऑफ ऑल द years I have had, I would say this was the dash summer ever। अच्छा, अब वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, गुड, बेटर, वेरी गुड या बेस्ट। अगर देखा जाए, समझने वाली बात यह है कि उसने आपका जो काम है वो पहले खुद ही आसान कर दिया है। वो कैसे कर दिया है कि उसने यहाँ पर दी लगा दिया है। तो दी हमेशा थर्ड जो सुपरलेटिव डिग्री है हम उसके साथ लगाते हैं। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या करते हैं, दी लगाते हैं। तो दी पहले लगा हुआ है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आएगी। लेकिन ये इस चीज़ का आंसर नहीं है। इस चीज़ का आंसर ये है कि जब हम एक चीज़ को एक चीज़ से ज़्यादा, यानी जब एक चीज़ को एक चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, और जब उसको एक से ज़्यादा के साथ, 2, 4, 5 या सबके साथ कंपेयर करते हैं तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। ठीक है, और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो आपको पता है इसकी बेस्ट है, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर बेस्ट लगाएंगे, ना गुड ना बेटर, क्योंकि वो इसको तमाम जो साल हैं उनके साथ कंपेयर कर रहा है। जिस साल वो मरी गई उस साल को बाकी तमाम सालों के साथ कंपेयर कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर जो है सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। उसके बाद है he does not take good care of his pet। he does not take good care of his pet।
तो फिर पूछता है कि अंडरलाइंड वर्ड इज, ये डिड नॉट कर लेते हैं, ये अंडरलाइन कर लेते हैं। ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट, तो इसमें ही क्या है? जैसे ऊपर हमने पढ़ा है कि वी पर्सनल प्रोनाउन है, इसी तरह से ही भी पर्सनल प्रोनाउन है। और ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और इसके अलावा जो बाकी सारे हैं वो थर्ड पर्सन है। तो ही थर्ड पर्सन है, पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद है यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर। अच्छा जी, यू एंड आई वर्क टुगेदर डैश आर गुड टीम। अच्छा, अब वो पूछता है कि यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए, वी दे यू या माई, वी दे यू या माई। तो अब देखिए कि पहला वी है यू एंड आई, दूसरा है दे, तीसरा है यू और चौथा है माई। तो यहाँ पर आएगा वी। वी क्यों आएगा? यू एंड आई दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? वे बन जाते हैं। जैसे आप और मैं, हम मिलकर वी बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर वी आएगा, यू एंड आई वर्क टुगेदर, वी आर गुड टीम, ठीक है। उसके बाद है एवरीबडी हैज डैश ऑन ड्रीम्स एंड डिजायर। ये सारे जो जुमले हैं ये आपके एक्सरसाइज में से आ रहे हैं। एवरीबडी हैज ओन ड्रीम्स एंड डिजायर्स। अब वो आपसे ये पूछता है कि ये जो उसने जगह ब्लैंक छोड़ी है इसमें क्या आएगा? इट्स देयर, हिज या इट? इट्स देयर, हिज या इट। अच्छा, अब यहाँ पर आएगा हिज। हिज क्यों आएगा? उसकी वजह ये है कि सिर्फ वन के बाद वन जाता है। वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, ठीक है। ये जो वन है ऑलवेज फॉलोड बाय वंस। इसके अलावा जितने भी जुमले हैं उनमें ये वाला जो प्रोनाउन है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है। जैसे ही शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, ठीक है। ये देखिए, इसके मुताबिक ये वाला प्रोनाउन आएगा हर एक जुमले में। लेकिन कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनमें शुरू में जो सब्जेक्ट है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा तो हमने क्या करना है, फिर हम बाद वाला जो प्रोनाउन है वो हमेशा पोजेसिव प्रोनाउन है या पोजेसिव एडजेक्टिव भी इसको कहते हैं, वो फिर हम हिज ही लगाते हैं। हिज, चाहे हमारे पास शुरू में एवरी हो, ईच हो या कोई भी इस तरह की हो, नन हो, सिर्फ वन के बाद वन जाता है। बाकी जितने भी पोजेसिव प्रोनाउन या पोजेसिव एडजेक्टिव है वो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट इनडेफिनिट हो, इनडेफिनिट प्रोनाउन हो, तो फिर यहाँ पर हम हिज लगाते हैं, ठीक है। समझ आ गई है आप लोगों को? उसके बाद है ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। He bore a banner with a strange device। अब उसने किया क्या है इसमें? विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, इसको अंडरलाइन किया है और वो पूछता है कि ये कौन सा फ्रेज है। कौन सा फ्रेज मतलब ये नॉन फ्रेज है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब फ्रेज है या वर्ब फ्रेज है।
फ्रेजेस हमने किए हुए हैं और ये जो जुमला दिया हुआ है आपकी बुक की एक्सरसाइज में से दिया हुआ है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव। अच्छा, अब ये एडजेक्टिव फ्रेज क्यों है? आपको याद होगा कि एक एडजेक्टिव क्या काम करता है। एक एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, ठीक है। तो ये जो बैनर है एक चीज़ है, दुनिया की हर चीज़ एक नाउन है, बैनर नाउन है। ये वाला जो फ्रेज है द स्टेज डिवाइस, ये बैनर के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, बैनर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बैनर जो था वो उसके साथ ही स्टेज डिवाइस थी, ठीक है। तो क्योंकि इसने नाउन के मीनिंग में इजाफा किया इसलिए ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज। ये एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि ये नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, और जो चीज़ नाउन के मीनिंग में इजाफा करती है या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करती है वो एडजेक्टिव होती है। तो उसके बाद है माई मदर विल बी वॉचिंग माई वेज। टेंस यूज्ड इन दिस सेंटेंस इज फ्यूचर। माई मदर विल बी वॉचिंग, वॉचिंग माई वेज। मेरी माँ मेरी राह तक रही होगी, तक रही होगी, विल बी वॉचिंग। और आपसे पूछता है कि ये कौन सा टेंस है। टेंसेज आप लोगों ने सारे किए हुए और बार बार किए हुए, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। अगर वो माई मदर विल वॉच तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल बी वॉचिंग फ्यूचर कंटिन्यूस, विल हैव वॉच्ड फ्यूचर परफेक्ट, और विल हैव बीन वॉचिंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है जी। उसके बाद है